तुम्हारी असली जिंदगी से जुड़ती है। तुमने बस ऐसे ही एक दिन परमेश्वर को नहीं पाया, तुम यूं ही कृपा में नहीं गिर गए। पिता तुम्हें तब से बुला रहे थे जब तुमने उन्हें ढूंढना भी शुरू नहीं किया था। यीशु तुम्हारे लिए पहले ही प्रार्थना कर रहे थे जब तुम उनका नाम भी नहीं जानते थे। पवित्र आत्मा तुम्हारी सबसे बुरी हालत में भी धीरे से कह रहे थे, घर लौट आओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जानने से बहुत पहले से काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जिस पल तुमने ज्यादा दवा खा ली थी और जान जाने वाली थी, पिता तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। पवित्र आत्मा धीरे धीरे समझा रहे थे। यीशु तुम्हारे और सजा के बीच खड़े थे। जब तुम्हारा विश्वास बहुत कमजोर और सूखा लग रहा था, पिता धैर्य से इंतजार कर रहे थे। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हलचल कर रहे थे। यीशु अब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस रात जब तुमने रोते हुए कहा, मैं कौन हूं, वे दूर से नहीं देख रहे थे, वे उस समय तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। तुम्हारा उद्धार कमजोर या टूटने वाला नहीं है। यह अकेले का काम नहीं था, यह ट्रिनिटी का एक साथ किया गया बचाव था, इसलिए यह मजबूत है। तुम ट्रिनिटी द्वारा बनाए गए हो, ट्रिनिटी द्वारा छुड़ाए गए हो और अब ट्रिनिटी तुम्हारे अंदर वास करती है। अब तुम हर दिन उसी तालमेल में चल सकते हो। तुम प्रार्थना करते हो पिता से, पुत्र के जरिए और पवित्र आत्मा की शक्ति से। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना कौन सुन रहा है या कौन तुम्हारे साथ है। पूरा परमेश्वर अब तुम्हारे अंदर वास करता है। इसी वजह से तुम्हारा विश्वास ताकतवर है। इसी वजह से तुम्हारी प्रार्थनाएं जरूरी हैं। इसी वजह से क्रूस ने काम किया और इसी वजह से शैतान कभी नहीं जीत सकता। लेकिन अभी इस बात को मत भूलो, वही ट्रिनिटी जिसने तारों को बनाया, जो यर्दन नदी में आया और कब्र का पत्थर हटाया, वही आज भी यही है। वह फिर से नया बना रहा है, फिर से बचा रहा है और तुम्हारे अंदर जी रहा है। तुमने ट्रिनिटी को काम करते देखा है, सिर्फ सृष्टि में या यीशु के बपतिस्मा में नहीं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी की कहानी में भी। पिता ने तुम्हें चुना, पुत्र ने तुम्हें बचाया और पवित्र आत्मा ने तुम्हें अपना चिन्ह दिया। तुम्हारा पूरा उद्धार इसी एकता से जुड़ा है। लेकिन अब सवाल तुम्हारे दिल से जुड़ता है, अब इसे असल जिंदगी में कैसे जिया जाए? एक ऐसे परमेश्वर से कैसे जुड़ें जो एक है लेकिन तीन रूपों में है? तुम दिन भर कैसे जियो ये जानते हुए कि ट्रिनिटी के हर एक व्यक्ति से तुम्हारा रिश्ता है, सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि दिल से, नजदीकी से। क्योंकि यह सिर्फ ये जानने की बात नहीं है कि परमेश्वर कौन है, ये उसके साथ चलने की बात है, हर दिन, हर कदम। ज्यादातर विश्वासियों को नहीं पता कि ये सब कैसे करना है। हमने मसीहियत को सिर्फ मानने की बात बना दिया है, लेकिन असली रिश्ता बनाना भूल गए हैं।